हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं कि एंड ऑफ द ईयर आपको कौन सी अमेजिंग सरप्राइज या फिर अमेजिंग न्यूज़ मिल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। और वही चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और स्पेसिफिक मैसेजेस लेंगे कि स्पिरिट्स एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। ओके, तो आपके पास रहेगी 2 ऑप्शंस। आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करनी है जिससे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हो। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी आपको, वहाँ पर जाके आप अपनी ग्रुप अनुसार टाइम स्टैम्प चूज कीजिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप अपनी रीडिंग तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऑल्सो अगर आप डेली बेसिस पे इंस्टा में रील्स पाना चाहते हो तो या वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ज़्यादा बातें ना करते हुए जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है। हेलो ऑप्शन 1, लेट्स गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है, स्पिरिट्स हमें कैसे गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी अमेजिंग सरप्राइज और न्यूज़ इस ईयर के एंड में वेट कर रही है। तो ये टाइमलेस होगी। अगर आप ये 2022 में भी देख रहे हो, ये रीडिंग आपके साथ जाएगी। थैंक यू। मैं ये 2 कार्ड्स लूंगी, देख लेते हैं आपके लिए क्या है। फर्स्ट है फैमिली रूम, सेकंड है ऑक्यूपेशन। ओके, मुझे यहाँ पर एक जो चीज़ बहुत आँख में भा रही है वो है, मुझे सुनाई दे रहा है डेकोरेशन। ओके, मेहनत और कुछ डेकोरेट करने वाले हो। लाइक सपोज जैसे कि आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो और उसका रंग आप दिखने वाले हो। ठीक है, उसके ऊपर आप अब तक मेहनत कर रहे थे, तो उस मेहनत के ऊपर जो 4 चांद होती है वही लगने वाला है। देखो, मुझे ये कार्ड बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और ये कार्ड बता रही है इसमें कुछ भी कमी नहीं है। कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये रूम को डेकोरेट किया हुआ है, कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये रूम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक लेडी है और यहाँ पर एक लेडी की पोर्ट्रेट है, यहाँ पर भी ऑल्सो है। तो मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कि एक छाप छोड़ जाएगा। ठीक है, कुछ सोसाइटी के लिए करना या फिर खुद के लिए भी कर रहे हो तो ऐसा कुछ करना जो कि और लोगों को भी मदद करेगा। सपोज आप टीचर हो सकते हो, इसीलिए लोगों की मदद करते हो, या फिर आप एक हीलर हो सकते हो, या फिर सोसाइटी के लिए आप कुछ कर रहे हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मुझे वैसी वाइब आ रही है। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो वहाँ पर आप अपना छाप छोड़ने वाले हो। ऑल्सो आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो। करियर से रिलेटेड बोल रही हूँ। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ग्रोथ पाओगे और उससे रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ कि अब तक जो मेहनत कर रहे थे उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर सेटल होना सुनाई दे रहा है। कुछ लोग सेटल होना चाहते हो कहीं पर जाके, अपना घर खरीदना या फिर कहीं पर जाके सेटल होना, शादी करके सेटल होना, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर वो सेटल वर्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है। ठीक है, और मुझे पता नहीं, ये कर्टेन्स दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को, जैसे कि बहुत मेहनत लगती है ना, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर से आ रही है। ठीक है, बहुत मेहनत से कोई काम करना, देख देख के कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। आप अगर कोई रिलेशन में भी हो तो वहाँ पर भी फूक फूक के मतलब कदम रखना कि यहाँ पर मैं कुछ भी गलतियाँ नहीं कर सकती हूँ, मुझे जो भी करनी है एकदम सोच समझ के देख के करनी है, ताकि आगे जाके यहाँ पर ये चीज़ ना होने की चांसेस ना रहे। तो
यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि आप अपना रिश्ता बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो या फिर कोशिश कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए वो है। आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो यहाँ पर ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी घर के ऊपर, आप अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, जहाँ पर आप कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रख रहे हो और उसको और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए, सपोज फाइनेंशियली हो गया या फिर आप दोनों के रिश्ते में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गया, तो उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। और पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आप कहीं ना कहीं, मैं देख पा रही हूँ, मेहनत करता हुआ चीज़ें ताकि आपके हित में रहे, ठीक है, आपके हाथ से ना निकल जाए, वही कोशिश कहीं ना कहीं आप कर रहे हो और उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हो, आप जो इतना समझदारी वाले जो काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ओके, तो यहाँ से ये मैसेजेस था। अभी देख लेंगे कि कार्ड्स और क्या बताती है कि एंड ऑफ द ईयर जाके आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है। पास्ट लाइव्स, एंड बियॉन्ड इल्यूशंस। ओके, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि फॉगी था, ठीक है, आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन था जो कि फॉगी एरिया था, जहाँ पर आप अब तक स्टक थे एंड जहाँ पर आप चल रहे थे, एक रास्ते पर चल रहे थे जो कि फॉगी एरिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर धुआं था, आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो उन चीज़ों में मैं यहाँ पर चेंजेस आता हुआ दिख पा रही हूँ, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन्स है। ऑल्सो यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई चेंजेस के बारे में भी बताती है और ये भी बताती है कि आपकी जो पास्ट के एनर्जीज था उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करके आप आगे बढ़ रहे हो, पास्ट की एनर्जीज को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। अगर पास्ट में आपने कुछ ऐसा फेस किया है या फिर ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो आपको लगता है कि आपके सेहत के लिए सही नहीं है, उसको छोड़ना ज़रूरी हो गया है, तो डेफिनेटली आप उसको छोड़ रहे हो। अगर कुछ अच्छा चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी है मेरे लिए, तो आप उसको लेकर भी आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट से कोई आपकी कोई सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, सोल ट्राइब हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई सोल फैमिली हो सकती है, तो उनसे कहीं ना कहीं एक मुलाकात होने की चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। या मुझे वही यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। तो जो लोग सोल जर्नी तय कर रहे हो उन लोगों के लिए भी ये मैसेजेस है कि अब तक अगर सेपरेशन में थे या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने रिलेशन के ऊपर काम करना चाहते थे, आपकी कोई ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, तो उनके ऊपर अब तक अगर काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप एंड ऑफ द ईयर जाके एक ब्लेसिंग्स के तौर पे दिखोगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है, आपको कुछ हलचल ज़रूर दिखेगा, ये स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर आपकी डेस्टिनी क्या बताती है। Thank you. Okay, for pile 1. Okay, so gets of triumph. Wow, ये विक्ट्री का कार्ड होती है। सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। आपके ये कार्ड को देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे स्पिरिट्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक सन है जो कि सनराइज हो रही है और ये गेट ओपन इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इस रास्ते पर जा रहे हो। अब तक ये गेट बंद था, आप इसके अंदर थे, अभी आपको इसके बाहर की जो दुनिया है वो दिखेगा और वही एक्सपेंड हो रही है और इसका मतलब ये होता है विक्ट्री, ठीक है, कुछ सेलिब्रेट करना, कुछ आपको मिल जाना। तो यहाँ पर पाइल 1 के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बन रही है, डेफिनेटली आपको कुछ मिल रहा है और आप उसको लेकर सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको बहुत खुशी मिल रही है। और मैं यहाँ पर ये बता सकती हूँ, अगर अब तक आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे या फिर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट करना, बहुत शिद्दत से, मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनो, बहुत शिद्दत से, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से सिर्फ कर रही हो, ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए ही यहाँ पर काम बन रही है जो लोग बहुत शिद्दत से अब तक लगे हुए थे। हार मानना मतलब उनके डिक्शनरी में ही नहीं है कि मैं हार मान लूँ, क्योंकि उनको ये चाहिए था, मतलब चाहिए था और उनके लिए ही ये है।
तो कहीं ना कहीं इसी वजह से उनकी डेस्टिनी उनको ये देने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर एक वो दिख रहा है कि आप ही की मेहनत का ये फल है, आप ही की तपस्या का ये फल है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अभी हम चेक कर लेंगे कि टैरो हमें क्या बताती है, क्योंकि टैरो से हमने चेक नहीं किया। उसके बाद हम स्पिरिचुअल गाइडेंस लेंगे और फ्लावर्स से गाइडेंस लेके हम रीडिंग एंड करेंगे। देख लेते हैं कि आपके टैरो से हमें क्या पता चलती है। तो अभी क्या होगा, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन बहुत सारी होगी, तो देख लेते हैं कि कौन सी सिचुएशंस उभर के आती है स्पिरिट्स की तरफ से। 5 कार्ड्स चाहिए, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, 2, 3, 4 एंड 5। चलो देख लेते हैं क्या कार्ड्स है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स, सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स, थर्ड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल एंड फोर्थ है एस ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट वन इज 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ तो यहाँ पर और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एक और कार्ड ले लेती हूँ। थैंक यू। ओके, द फूल आना चाहती है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक तरफ जो दिखाई दे रहा है, जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ी सी एक बार आपकी एनर्जी के साथ ये रीड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से दूर भाग रहे हो बोल सकते हो, या फिर उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो जो कि अब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा था, बल्कि आपका नुकसान कर रहा था। कैसे नुकसान कर रहा था, कुछ एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने साथ रिलेट कर लो। आपको गुस्से की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी आपको क्या होती है कि गुस्सा सडनली आ जाती है, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हो और चीज़ें बिगड़ जाती है, बाद में जाके आपको पछतावा होती है। अब बहुत ज़्यादा मुँहफट हो सकती है, बहुत मतलब बोल देना, सामने बोल देना, ऐसी वाली एनर्जी हो सकती है कि आपको जो सही लगा सही बोल दिया, गलत लगा तो गलत बोल दिया, लेकिन बाद में जाके आपको पछतावा होती है, काश मैं यहाँ पर चुप ही रहती। तो ऐसी कुछ आपके साथ हो सकती है जहाँ पर आपको ये बाद में जाके पछतावा हो रही थी, या फिर हाँ वो एनर्जी है कि बाद में जाके पछतावा हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें तो मेरा ही लॉस हुआ, मैं ये अगर नहीं करती तो अच्छा होता। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है जो कि आपके पास्ट की है, तो अभी उसको आप पूरी तरीके से हील करके आगे बढ़ रहे हो, पूरी तरीके से हील कर रहे हो। और द फूल इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो अपने लाइफ के प्रति, डेस्टिनी के प्रति। और मैं क्या बताऊँ, मतलब एक लीप ऑफ फेथ लेना कि जो होगा देखा जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी तरफ से तो ट्राई करते हैं। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये बता रही है, जो कि 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर ये बता रही है, ये जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन आपको मिल चुका है, आप बस इससे निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये पेन के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। सो आप इससे निकल रहे हो और 10 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब क्या, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अपने तरफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए सही साबित होने वाली है। और ये बस इसी एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है ये एनर्जी में रह के, ये तीनों कार्ड की जो एनर्जी है इसमें रह के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, इस एनर्जी में रह के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो प्रोग्रेस है यही आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है। एंड ऑफ द ईयर जाके बहुत सारे लोगों की आप देखोगे आपके पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स तो मिलेगी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद में जो बदलाव ला रहे हो, आपके जो कुछ नेगेटिव ऐसी क्या बताओ, कुछ एक्टिविटीज थी जो कि आगे बढ़ने से आपको रोक रही थी, वो नेगेटिव थॉट्स है जो भी है जो कि हमें रोकता है, तो
तो उसको आप छोड़ रहे हो, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि एक बार आप उसको छोड़ दो तो आपको आगे बढ़ने में बहुत इजी होगी, है ना। अगर रास्ते पर कांटे ना रहे, पत्थर ना रहे, तो आप बहुत इजीली वहाँ पर चल सकते हो, नंगे पैर भी चल सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पर कांटे बिछाए रहे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे कुछ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। तो ये समझदारी आप में बहुत डेवलप हुई है, और इसी के पीछे कोई ना कोई एक रीजन मैं देख पा रही हूँ जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में आपकी समझ शायद बहुत बढ़ गई है, या फिर कुछ तो है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि ऐसा क्या हुआ है, आपको ऐसा क्या समझ में आया है, या फिर ये टैरो रीडिंग्स देखते देखते शायद आप गाइडेंस लेते लेते आप सीख गए हो, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखे हो। तो क्या है वो जिसकी वजह से ये बदलाव आई है। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये सारी ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको मिल रही है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, और कुछ लोग अपने जो भी मेहनत किया है अब तक उसमें रंग देखने वाले, मतलब रंग लाने वाले हैं। वो चीज, वो काम देख लेता है कि स्पिरिट्स आपके कैसे गाइड करते हैं। एक कार्ड लूंगी। बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको क्या बताती है, कि आप कैसा कर रहे हो, या फिर आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या बताते हैं। वो जो मैसेज देंगे मैं आपको वही बता दूंगी। ओके, थैंक यू। सो आपके लिए है एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो भाई ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। आपकी जो पैशन है, कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, क्योंकि ये कार्ड मुझे वही बताती है कि आप अपने अंदर की जो शेर है ना, वो उसको कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, इंट्यूशन को सुन पाना, यू नो। इंट्यूशन एक ऐसी चीज है हमारी जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से बहुत इजीली निकलने में हेल्प कर सकते हैं। जिसकी जितना इंट्यूशन स्ट्रांग है वो उतनी ही ज़्यादा अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो हम स्पिरिचुअल जो लोग जर्नी पे होते हैं, हम जो टैरो रीडर्स होते हैं, या फिर जो लोग भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ कार्ड्स रीड करने बैठ जाओ या फिर कुछ भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये एक जर्नी होती है, सोल मिशन होती है। तो उन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ। तो उनके लिए ये जर्नी आसान नहीं होती है, क्योंकि उनको बहुत कुछ फेस करना होता है, बहुत कुछ सीखना होता है। हम देखते हैं, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रियलाइज़ कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो हमारी इंट्यूशन इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हमें समझ में आ जाती है। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। तो वही मुझे आप में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो फेस किया है उससे आपने इतना सीखा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, और आपके अंदर की जो पैशन है आप उसको पहचान पा रहे हो। वो सेंसुअल हो, सेक्सुअल हो, या जो लोग मैरिड हो तो उन लोगों के लाइफ में लव, रोमांस, इसी चीज़ के ऊपर आपकी ध्यान बहुत रहने वाली है। एंड जो लोग सिंगल्स हो, रिलेशन में हो, तो उन लोगों के लिए मुझे ये एक मैसेज मिला कि बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना, ये सारे कुछ हो सकती है, और ज़्यादातर ध्यान उसमें देना। और अगर आपकी पैशन है आपके काम को लेके, तो उसमें आपकी ध्यान जाएगी। तो बेसिकली आपकी जो पैशन है, और बेसिकली ये चाहत कहीं ना कहीं बढ़ेगी सभी में, मुझे वो दिख रहा है। और डिवाइन आपको वो गाइड कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ आपका पैशन नहीं है, डिवाइनली आपको वो गाइडेंस मिल रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अभी लास्टली मेरी फ्लावर डेक ब्यूटीफुल सा छोटू सा, ये बहुत करेक्ट आंसर देती है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है, क्या बताते हैं। बता दीजिए कि मेरे पल 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके,
डेवोटेशन बी ट्रू एंड प्योर इन थॉट्स एंड डीड। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, लाइक किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हो, या फिर किसी को कुछ, जैसे कि हो गया कुछ देना, या फिर गुड डीड करना, किसी कुछ एनिमल्स को खिलाना, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ गुड डीड अगर करना चाहते हो तो आपको मोस्ट वेलकम कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि करो। आपका जो भी ब्लॉकेजेस है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और क्या बताते हैं, अपने थॉट्स में क्लैरिटी हमेशा रखो, ठीक है। जो भी करो तो वहाँ पर मन साफ लेके, दिमाग में क्लैरिटी रख के कि हाँ करना है मतलब करना है, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, ये बता रहे हैं। और क्या बताना चाहते हैं, ये है ऑप्टिमिज्म, लुक अप एंड लुक ब्राइटली। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर रख देती हूँ, आपको कह रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने काम को लेके हो, या फिर आपकी जो भी पैशन हो वहाँ पर आप अपना होप मत लूज़ कीजिएगा। आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिएगा, अपनी तरफ से करते रहिए, बाकी डिवाइन अपना काम कर रहे हैं और आपको वो टाइम में दिख जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कार्ड्स, और ये भी बता रहे हैं ब्राइटली से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली आगे चल के कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी तरफ आप अब तक देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी वो ब्राइट पाथ उभर के आया हुआ है। सो आई जस्ट फील कि आप उसी की तरफ देख रहे थे और फाइनली आपको वो मिलेगी, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग में मिलेगी, और एंड ऑफ द ईयर जाके आपको वो कहीं ना कहीं पता चलेगी। तो ये आपके लिए है जो अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा होगी, आपके लिए सरप्राइजिंग होगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, इससे मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने सेकेंड इमेज को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है एंड ऑफ द ईयर, क्या सरप्राइज है एंड ऑफ द ईयर। थैंक यू। सो आपकी फर्स्ट कार्ड है कंसर्न, सेकेंड कार्ड है गिफ्ट। नंबर 33 एंड 17 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा, शायद जब ये मिलने वाली होगी, बहुत ज़्यादा आपको 333, 17, 8 ये नंबर्स दिखे। एक चीज़ बताना चाहूँगी, सी यहाँ पर ब्लेसिंग्स की बात हो रही है और ऑल्सो यहाँ पर गिफ्ट आ चुका है, तो ये बहुत स्पिरिट्स ने क्लैरिटी दे दिया है कि आपको ये गिफ्ट के तौर पे मिलने वाली है, जो भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। कंसर्न करने के बताते हैं, शायद आप इस दौरान पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर दिख रहा है कि आपके मन में बहुत दीधा है, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच है। तो वो सोच कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा देर नहीं रहते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब जो बैठ के जो ज़्यादा सोच रहे हो, बेसिकली उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको जो मिलेगा वो टाइम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए बन रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो मत करो, आपको वो टाइम में मिल जाएगी। आगे मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ और मुझे क्या पता चलती है वो देखती हूँ। और हाँ, ऑल्सो ये भी एक मैसेज मुझे पिक हुआ कि अगर आप एक ही जगह पर बैठ के या फिर एक ही थॉट्स बार बार दोहरा रहे हो, ये एक ही चिंता बार बार कर रहे हो, एक ही बातें बार बार बोल रहे हो, तो एक ही चीज़ को रिपीट, मतलब रिपीटेड कुछ भी काम आपको नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी काम आप रिपीटेडली कर रहे हो, या फिर सोचना, एक ही सोच एक ही काम बार बार करना, एक ही चीज़ों को लेकर बैठे रहना, तो ये चीज़ों से आपको दूर होने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि सारे काम एक ही तरीके से हो, ये नहीं है। शायद पास्ट में, शायद किसी एक बहुत पॉजिटिव एग्जांपल देखती हूँ कि ये बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, तो वहाँ पर हर एक की सक्सेस अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत लेट से करते हैं, कुछ लोगों की मतलब इतना होती है कि वो आँख में ही नहीं आती है। तो हर एक की जो सक्सेस स्टोरी है वो अलग अलग होती है, तो यहाँ पर आप किसी के साथ किसी का तुलना नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए भी वही है कि इन पास्ट में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुआ था जो सही नहीं था, अभी भी वही दोहराया जाए, या फिर
किसी एक इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया तो सारे इंसान गलत हो गया। तो ये जो थॉट्स है इसमें कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। आई डोंट नो किन लोगों के ऐसी थॉट्स है यहाँ पर, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली मुझे वही बता रहे हैं स्पिरिट्स कि आपको आपके थॉट्स में बदलाव लाने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताती है मेरी। ये दोनों कार्ड आना चाहती है, तो आपके लिए है क्रिएटिविटी एंड गाइडेंस। माय गुडनेस, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअली बहुत स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो, कोई स्पिरिचुअल काम करते हो, कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि स्पिरिचुअली बहुत गाइडेंस मिल रही है। लाइक ये देखो, मैंने जैसे कहा कि रिपीटेड नंबर आपको दिखने को मिल सकती है, या फिर कुछ ऐसा होना जहाँ पर आपको एक ही मैसेजेस बार बार पिक हो रहा है, या फिर एक ही मैसेजेस बार बार मिल रही है, एक ही वीडियोस देखने को मिल रही है। तो कुछ तो है, वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या है आखिर, मुझे ये बार बार क्यों सुनाई दे रहा है। एक ही सॉन्ग बार बार, एक ही लाइन बहुत रिपीटेडली आपको सुनाई दे रहा है, जहाँ पर भी जा रहे हो एक ही सॉन्ग बार बार सुनाई दे रहा है। तो उसका मतलब क्या है उस लिरिक्स का, वो ढूंढने की कोशिश करो। कुछ गाइडेंस आपको दिया जाए। ऑल्सो यहाँ पर 3 है। सी, ये पाइल बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ चीज़ बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिख रहा है। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई आपके इश्यूज चल रही है तो प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए शादी है, तो कंसर्न कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली वो चीज़ें कहीं ना कहीं हट रही है। वो दिख रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, लेकिन आपको उसी के साथ स्पिरिट्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं उनके ऊपर विश्वास रखने के लिए, आपको हौसला नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर में थोड़ी सी ज़्यादा परेशान होने की वजह से टूट रहे हो, तो वो नहीं करनी है। आगे देखते हैं कि आपके डेस्टिनी आपके लिए क्या बताती है, कि क्या ब्लेसिंग्स हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, लाइक कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, ऐसी कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। तो बहुत अच्छा करने वाले हो आगे चल के। ब्लेसिंग्स के तौर पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी थॉट्स में बहुत चेंजेस आएगी, आपकी जो थॉट पैटर्न है देखोगे वो चेंज हो गई है, या फिर आप जो सोच रहे हो उसमें बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। पहले जैसा करते थे या फिर पहले जैसा सोचते थे, जैसे चलते थे, जैसे उठते थे, जैसे बैठते थे, सारे कुछ बदलने वाला है। ठीक है, सारे कुछ में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप पूरी तरीके से बदल रहे हो। ओके, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। यहाँ पर जहाँ पर रहते हो शायद वो जगह चेंज हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। बेसिकली वो चेंजेस मुझे दिख रहा है। एंड पैशन एंड प्लेजर, तो ये जो प्लेजर ये कहीं ना कहीं बताती है जो चेंजेस हो रही है ये आपको बहुत सुकून देने वाली है। कुछ लोगों के लिए बहुत प्रेगनेंसी के अगर गुड न्यूज़ मिल जाए, अगर कुछ लोगों के लिए अपना ड्रीम जॉब लग जाए, कुछ लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ जाए, तो बहुत ही ये सडन होगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी मैं बोल सकती हूँ। और ये आपको बहुत खुश कर देने वाली है। मतलब पार्टी हो रही है, बहुत गाना वाना हो रही है, बहुत खुश हो रहे हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट है। ऑल्सो कुछ कार्ड्स की कॉम्बिनेशन मुझे ये बताती है कि ये बहुत सडनली होगी, ये कोई कुछ प्लानिंग करके नहीं होगा। जो भी आगे चल के आपको जो गिफ्ट मिलने वाली है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाली है और आप बहुत खुश होने वाले हो। आपकी पैशन से रिलेटेड है, जो कि आपको कहीं पर जाना हो गया, या फिर कुछ करना हो गया, कुछ पाना हो गया, कुछ भी जो कि आपकी ड्रीम थी एक तरीके से, तो वो ड्रीम कम ट्रू हो रही है। आप अपना लाइफ जी रहे हो, आप अपनी जो जीने की पैटर्न है वो चेंज हो रही है आपकी। कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसी चेंजेस आ रही है जो कि आपको आपके एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने वाले हैं। आपके लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देखने वाले हो, एक अलग चेहरा देने वाला है। ठीक है, वो बोल सकती हूँ। तो इस पाइल के लिए बहुत सारी ऐसी चेंजेस है जो कि आपको सुकून देने वाली है। ये है आपके ब्लेसिंग्स। आगे बढ़ते हैं और हम टैरो से देख लेंगे कि एग्जैक्टली टैरो हमें क्या बताती है कि
क्या मिल रही है एंड ऑफ द ईयर आपको गुड न्यूज़ के तौर पे। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी। 2 3 4 and 5. Okay, one more please. Thank you. ये आना चाहती थी तो मैं इसको भी लूँगी, क्योंकि मैं इस कार्ड के साथ इसको लूँगी, क्योंकि इसके साथ ये आना चाहती है तो कार्ड्स की कॉम्बिनेशन भी कुछ बताती है। तो देख लेते हैं कि 7 ऑफ वंड्स है और एम्परर है, यानी कि 7 ऑफ वंड्स के साथ एम्परर आना चाहती है। तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ और बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। है आपके लिए क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जस्ट सेकेंड, है आपके लिए सन ओके, सन आ गई है। 7 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वर्ड्स। बहुत सारे स्वर्ड्स की एनर्जी, पेंटिकल की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहली बात जो उभर के यहाँ पर आई है, यहाँ से कुछ माथ देने वाले हो, आपकी जो ब्लॉकेजेस है उसको माथ देने वाले हो। एम्परर के साथ 7 ऑफ वंड्स आने का मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी कुछ ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपको कोई काम करने से रोकता था। हमारे सभी के अंदर, डोंट माइंड, बट मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। हमारे सभी के अंदर कुछ मतलब होती ही है, वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, ईगो की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है या तो फिर गुस्सा है या फिर ईगो है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो उसको कहीं ना कहीं आप कट ऑफ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और एक मैसेज यहाँ पर बन रही है कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि अगर कुछ मुझे करनी है तो उसको क्लैरिटी के साथ करनी है, मतलब नहीं करनी है, वरना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कभी कभी ये बंदी बहुत हर्ष हो जाती है, लेकिन जो भी कहती है सच कहती है, मुंह के ऊपर बोलती है। ये इनमें बहुत सच्चाई है। तो वही आप में दिख रहा है कि आप में भी वो सच्चाई आने वाली है कि अगर मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है, तो चलो उसको एक्सेप्ट करूंगी और आगे बढ़ूंगी। तो ये क्लैरिटी आप में आ रही है। सन बताती है कि क्या बताओ, अभी सन तो आने का मतलब यही होती है कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो रही है और बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। यानी कि आप अपने लाइफ के लिए जो भी डिसीजन ले रहे हो आगे चल के, आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगी। आपकी जो सोच है वो आपके लिए अच्छा साबित होने वाली है। एंड ऑल्सो यहाँ पर 7 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वर्ड्स है। तो यहाँ पर बताती है कि क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ पर बता रही है कि जिन चीज़ों से अभी तक शायद भाग रहे थे, वो कोई इंसान हो या फिर आपकी कोई डर हो या फिर जो भी हो जिससे आप कहीं ना कहीं भाग रहे थे अब तक, उसको एक्सेप्ट करना, उसको कट ऑफ करना, उसको सबसे पहले क्लियर करना। और ये जब आप कर रहे हो, आपको वो स्टेबिलिटी मिल रही है जिसके आप हकदार हो सकती है कि बहुत टाइम से ये वेटिंग हो रही है, बहुत टाइम से आप देख रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, बट आप नहीं कर पा रहे थे, या तो फिर आपके हाथ में वो नहीं था, हाथ के बाहर था, या फिर आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे आपकी कोई प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जो भी हो वो यहाँ पर अभी वो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे ये मिल रही है कि अभी आप उसको कर सकते हो, उसकी चांस मिल रही है आपको, उसको ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया जा रहा है ताकि आप आगे उसको ले जा सको, आगे बढ़ सको। तो वो आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे यहाँ पर मिल रही है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ क्लैरिटी के साथ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, और आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुका है कि अब समझ चुके हो कि हाँ मुझे क्या करनी है, अगर मैं ये करूँ तो ये हो सकती है।
ठीक है। लाइक आप कोई रास्ते पर चल रहे हो, आपको वो रास्ता मिल गई है जहाँ से आप अपना घर पहुँच सकते हो, लेकिन अगर आपको रास्ता पता ही नहीं है तो आप घर तक कैसे जाओगे। तो अभी आपको वो रास्ता मिल चुका है कि मुझे पता चल चुका है। एंड ऑफ द ईयर जाके कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों की हटेगी। जो लोग भी अननेसेसरी इंसान था आपके लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों में सॉर्ट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली बेबी के लिए दिख रहा है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या फिर पापा बन सकते हो, जो भी हो यहाँ पर वो दिख रहा है। कुछ लोग की यहाँ पर डिवोर्स सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो कैसी। तो यहाँ पर वो डिवोर्स है कि अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो तो शायद आप डिवोर्स ले सकते हो उनसे, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनसे सुलह कर लो। तो ये अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वो मुझे दिख रहा है कि आप अपने लिए देखोगे क्या सही है। अगर आप अच्छा रह रहे हो उनके बिना तो आप वो डिसीजन ले रहे हो। अगर अब तक आपको लग रहा था कि नहीं इनके साथ रह के भी मुझे खुश नहीं मिल रहा है तो आप डिवोर्स ले रहे हो, कुछ लोगों के लिए वो बन रही है। ऑल्सो कुछ लोगों की पर्दा आपके सामने आने वाली है, असलियत कि कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है। आपके पीठ पीछे कुछ लोग क्या बातें कर रहे हैं, या फिर आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, कौन से इंसान सही है। तो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके सामने वो आएगी, वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते थे तो किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक स्टेबल ऑफर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लाइक शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। ये बहुत एक क्लियर आपके सामने ऑफर होगी कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, बहुत एक क्लियर कट ऑफर होगी, ठीक है। अगर रिश्ता भी देख रहे हो तो उसमें भी चांसेस है कि आप दोनों में बातें हो और पसंद आ जाए, ठीक है, दोनों फैमिली को। तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी दिख रहा है। फाइनेंशियल वाइज भी मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है। तो जो मेहनत है वो मेहनत रंग ला रही है, ये मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कैसे गाइड करते हैं, क्या बताते हैं कि आप जिस रास्ते पर हो सही हो कि नहीं, या फिर क्या बताती है। ओके, ये कार्ड है हॉली एमेथिस्ट। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही से गाइड कर रही है। एंड ऑल्सो आपके 7 चक्र बहुत एक्टिव होने वाली है। 7 चक्र एंड स्पेशली हार्ट चक्र, यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है। और मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट इट डिजायर। जैसे कि मैंने कहा कि करेंटली जो फेस कर रहे हो या फिर आपके साथ जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस ना करते हुए जो आपको चाहिए उसके ऊपर आपको फोकस करने के लिए स्पिरिट से यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो एंड ऑफ द ईयर जाके वो एक रंग लाता हुआ दिखोगे। और कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए उसके ऊपर ध्यान दो, वो मैनिफेस्ट करो, ना कि अभी आपके साथ जो हो रहा है उसके बारे में सोचो। क्योंकि अगर अभी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उसके बाद उसको लेकर ज़्यादा चिंता करोगे, क्योंकि कंसर्न भी है, ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, तो वही मैनिफेस्ट होगा। और अगर आप जो चाहते हो उसको अंदर ही अंदर बोलते हो या फिर स्पिरिट से मांगते हो, वो कंटिन्यूअसली सोचते हो, तो जाके एक टाइम जाके आप देखोगे वो मैनिफेस्ट हो रही है और वो आपको मिल रही है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। अभी मेरे फ्लावर डेक से देख लेते हैं फ्लावर्स क्या बताती है, मेरे कार्ड्स आपको क्या गाइड करते हैं। सो आपके लिए सनफ्लावर है जो कि राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। आपको कहा जा रहा है कि बस खड़े हो जाओ, आप स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गली डटे रहो, ये सुनाई दे रहा है मुझे। हार नहीं मानना है, स्ट्रॉन्गली खड़े रहना है। कम्युनिकेशन, सो आई टोल्ड यू कि कुछ लोग कम्युनिकेशन के लिए अगर वेट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो सकती है। एंड ऑल्सो लिसन एंड स्पीक विथ ग्रेटर केयर। आपको थोड़ी सी सोच समझ के किसी को कुछ बोलनी चाहिए समझदारी के साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, तो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के भी बोलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, सो कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकती है, बहुत सडन हो सकती है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो विद दिस द एम्परर। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हो और सन की एनर्जी को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग था, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स आप
आपके लिए आ रही है एंड ऑफ द ईयर, जो कि आपके पर्सनालिटी को चेंज करने वाली है। आपके सिचुएशन के ऊपर बहुत प्रभाव यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पड़ रही है, कि आपकी सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो रही है, तो आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो, आप उसको समझ भी रहे हो। ये सारी मैसेजेस आपके लिए थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो ना बस को ध्यान करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।